स्टार्ट ऑफ अ न्यू डे। 12 घंटे सो के बुद्धिज्म को और भी समझ रहे हैं शांति स्तूपा के यहाँ। वाओ, मैं पढ़ाई कर रहा था शांति स्तूपा के बारे में। इट वाज बिल्ट बाय जापानीज इन 1991। बट मेरे को 3 चीज़ें बहुत कूल लगी कि 3 पर्पस है। फर्स्ट पर्पस इज इतने ऊंचाई पे है, दिस इज आई थिंक 11,800 फीट, मतलब ले से भी ऊपर है। तो फर्स्ट रूल इज यू राइज अबव वर्ल्डली कंसर्न्स, कि दुनियादारी सब नीचे है और यहाँ प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है। सेकंड, माउंटेन्स दिखते हैं और आप ऑटोमेटिकली कॉन्टम्पलेटिव हो जाते हो। हर जगह माउंटेन्स दिख रहे हैं, मतलब पूरे लद्दाख के व्यूज नज़र आ रहे हैं। इंडस वैली भी दिखती है यहाँ से। एंड थर्ड, कहते हैं कि माउंटेन्स कंटेन लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी बिकॉज ऑफ ऑल द मेडिटेशन दैट्स हैपेंड ओवर द इयर्स। सो आई एम एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड टू बिगिन अ न्यू ब्यूटीफुल डे? न्यू ब्यूटीफुल डे। इतनी ठंडी भी नहीं है आज। स्काई इतनी सुंदर। स्काई से ज़्यादा सुंदर एक दूसरी चीज़ है। नहीं तुम तो मत शांति स्तूपा हो गए। स्माइलिंग cuz of the Shanti Stupa। नहीं, 2 और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, शांति स्तूपा मेरे राइट पे और मेरे लेफ्ट पे। Look at that view and Shanti Stupa together. Look at this view. So corny, dude. It's actually very stunning. Taking the mountains in the right way. मुझे actually views थोड़े जाके देखना है। क्या सोच रहे हो? Look at this view, it's so beautiful. Just trying to take in Leh. Actually मैंने सोचा कि बहुत सारी बातें करेंगे, but this is one of those places that really makes you a little शांत. I think there's a certain kind of personality that says that they're mountain people, you know? Yeah, maybe after a certain age you start appreciating mountains. How do you feel every time? The mountains? Yeah. बहुत ही ज़्यादा humble. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हैं इन माउंटेन्स के सामने। वैसे ये माउंटेन्स बहुत एंशिएंट है, you know? I think this is the highest point in Leh. Like the highest point where something is built like this. So nice, very pretty. I'm suddenly getting deeply contemplative here. मतलब मैंने सोचा कि एकदम मस्ती के साथ शुरुआत करेंगे, but it's one of those more quiet places. अगर कोई ले विजिट करता है ना, हर कोई यहाँ आता है. And I get why, but I don't think it's a tourist spot only. It's very spiritually charged. हम यहाँ sunrise या sunset पे नहीं आए हैं, but I'm actually glad we came at this time. I don't mind the sun honestly. बहुत intense sun है, but it's fine. लव इंडिया यार। इकलौती एक जगह है जहाँ इतने सारे धर्म को आप साथ में स्टडी कर सकते हो। धम्मा चक्रा। वैसे तो यहाँ क्लॉकवाइज वॉक करनी चाहिए, बट आई थिंक द स्तूपा इज क्लोज्ड करंटली, सो वील गो टू अ हायर लेवल एंड डू अ क्लॉकवाइज राउंड। पता है, कहते हैं कि अगर आपने एक बार लद्दाख विजिट करा ना, लद्दाख का कुछ फिंगरप्रिंट रह जाता आपके दिल में। वो मैं समझ रहा हूँ इन आवर फर्स्ट 2 days इटसेल्फ। आई होप आप इस ब्लॉग से भी समझे होंगे, क्योंकि ये बस ट्रिप की शुरुआत है और बहुत कुछ करेंगे। तो मैडम जी क्या पूछने वाला है मुझे? मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ, आपको कैसा फील हो? आपको कैसा फील हो रहा है? You know, हर बार एक ही आंसर देती हूँ। when I'm able to bring you here and experience this with you ना, एक अलग टाइप का जॉय मिलता है कि I really like this dream I'm living out कि I'm traveling with my partner and experiencing all this. I think this is something I've always dreamt of. The birth of the Buddha. All these are pictures from his life. And बुद्धा खुद मानते थे कि वो भगवान नहीं है। उन्होंने बस एग्जाम्पल सेट करा कि इंसानों को किस तरह से सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए ज़िंदगी में। That's why I'm like obsessed with Buddhism. I think, you know, one thing that I'm really glad that you're my partner, because I get to learn so much from you. Sure, like, you know, we have a great bond. And we look great on screen. Yeah, that too. But I get to learn so much from you on a daily basis that
It's insane. And I think that was like one of my requirements. I always wanted to be with somebody who I can learn from, because I think relationships are about learning from each other and growing. And I get to do that with you. I think that's तो just amazing. बुद्धिज्म के बारे में क्या जाने हो इन 2 दिनों में? I think it helps you connect a lot with your inner, calmer, quiet self. Your soul. Yeah. And Majorly that. इट्स लाइक आई थिंक मेरे एक फ्रेंड है आचार्य प्रशांत, वो आए थे शो पे, उन्होंने कहा बुद्धिज्म इज़ द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, एंड आई अंडरस्टैंड दैट टोटली. बट यहाँ जो बुद्धिज्म प्रैक्टिस होता है वज्रयान बुद्धिज्म, जहाँ डेटीज़ हैं, साधना है, तंत्र है, देयर इज सो मच यू कैन पिक अप. देयर I इज didn't know so much about Buddhism. I had no idea about it. Now, after coming here and after visiting both these monasteries, I feel like there's so much. And people have been practicing it for years. And even yesterday, when we met that monk, there was so much calmness and so much tej on his face yeah. that I think you realize that all of that is because of years and years of practice, and connecting with your inner self. Yeah, you know, like श्रीलंका में भी बुद्धिस्ट है, तिब्बत में भी बुद्धिस्ट है, जापान में भी बुद्धिस्ट है, इंडिया में भी है, एंड दे ऑल फॉलो स्लाइटली डिफरेंट बुद्धिज्म, बट द कोर ऑफ इट इज द सेम कि बी काइंड, बिलीव इन कर्मा, बिलीव इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड मेडिटेट. One thing I'm going to do once we go back is I'm definitely going to meditate. Sadhana is different, but when you actually meditate, when you sit with yourself, I think it's just a very different energy. मैं मानता हूँ कि एट द एंड ऑफ प्रेयर और द एंड ऑफ मेडिटेशन, जब आप एकदम स्थिरता में बैठ रहे हो ना, आपका मन कहीं भी ट्रैवल कर सकता है. सो व्हेन आई गो बैक टू मुंबई, आई एम गोइंग टू ट्रैवल बैक टू शांति स्तूपा एंड लद्दाख एंड सी एग्जैक्टली दीज माउंटेन्स, क्योंकि ये सब ना एक फ्रीज फ्रेम बन चुकी है मेरे मन में अब. लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ एक्सपीरियंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ एक्सपीरियंस. Once you come to Ladakh, you can never get these visuals out of your mind. I came here 4 years back and I still remember every frame exactly like this, because the visuals are just breathtaking. कोल्ड डेजर्ट, सारे नेकेड माउंटेन्स. बहुत बार ना आपको रियलाइज नहीं होता जब आप वहाँ होते हो, बट व्हेन यू गो बैक टू लुक बैक एट एवरीथिंग इज जस्ट सो ब्यूटीफुल. Really like just freezing this moment in my head. I think the older I'm getting, now I'm realizing the importance of just slowing it all down. Yeah, No? yeah, very much needed. Pehle I could do everything and just still be all pumped up with वो जो कहते हैं ना कि 20s में वर्क रियली रियली हार्ड ताकि एक बेस सेटअप हो जाए रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए, वो मेरे को एक्चुअली फील हो रहा है फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल करियर पर्सपेक्टिव. तो 30s में अब गाड़ी को थोड़ा सा डिसेलरेट करके जीना है थोड़ा सा, स्टार्टिंग विद एक्सपीरियंसेस लाइक दिस. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शादी, फैमिली लाइफ, बच्चों के लिए तैयार हो रहा हूँ. लाइफ इज जस्ट सेटलिंग डाउन. जो अभी कर रहा हूँ फॉर वर्क, ये सब कंटेंट क्रिएशन थ्रू ट्रैवल, हम ट्रैवल शो बेसिकली रन कर रहे हैं. ये सारे व्लॉग्स हैं बट इट्स मोर लाइक ट्रैवल शोज. ये मेरी ड्रीम होती थी जब करियर की शुरुआत करी. नेवर थॉट वील हैव द क्रू, द एबिलिटी, द इक्विपमेंट, द कम्युनिकेशन स्किल्स टू बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस ऑल्सो, बट सब हो गया. और सिर्फ 10-11 साल हुए करियर के, बहुत कुछ बाकी है यार. इट्स गोइंग टू बी अ 50-year करियर इन टोटल, तो 40 साल बचे हैं. बट टू ऑल्सो थिंक ऑफ दैट फैक्टर ऑफ फैमिली लाइफ. मैं ऑलमोस्ट ये सोच रहा हूँ कि टू बी अ गुड फैमिली मैन, टू बी अ गुड डैड, आपको ना एक थोड़ी सी मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, सीरियसनेस की ज़रूरत होती है, एंड मोर ओवर बुद्धिज़्म की ज़रूरत होती है. एंड फॉर मी, मुझे मेरे धर्म में स्पेशली थोड़ी सी बुद्धिज़्म की टीचिंग्स अपनानी है. सारे मेंटर्स यही कहते हैं. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एट एज 33 ये लद्दाख ट्रिप मेरे रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए मुझे तैयार कर रही है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट रेस्ट ऑफ लाइफ. And honestly, a great next vlog. This was only vlog 1 of a Ladakh trip. Lots more to come.